Bismillahirrahmanirrahim. My name is Rashid Ali Malik, IBA GS from Talka Moro, district Nowshera Afroz, and आज किसी स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सअप किया था ये क्वेश्चन के इसको सॉल्व करके दिखाएं, इसका आंसर क्या आ रहा है। कुछ लोगों का आंसर जो है वो 1 आ रहा है और किसी का जो है 16 आ रहा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं कि इसका आंसर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं कि 16 है या 1 है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए होता है बॉड मास, ठीक है। बॉड मास यानी कि आपके पास जब ब्रैकेट्स और डिफरेंट किस्म के सिंबल्स आ जाएं तो आप लोगों ने बॉड मास के तहत इसको सॉल्व करना था। बॉड मास यानी कि बी स्टैंड फॉर यहाँ पे ब्रैकेट है और ओ स्टैंड फॉर ऑफ यानी कि इसको भी मल्टीप्लिकेशन इससे रिप्लेस करते हैं। डी डिवीजन, एम मल्टीप्लिकेशन एंड ए एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये ऑर्डर याद रखना है कि फर्स्ट पे ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, फिर उसके बाद, ठीक है। इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने याद रखना है। अब आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें 2 है। इस क्वेश्चन को देख लें, यहाँ पे 2 है और 2 के बाद कोई सिंबल नहीं और ब्रैकेट आ गई है। तो अब जिनका बेस अच्छा नहीं है वो ये देख रहे होंगे कि ये 2 अंदर वाले ब्रैकेट का जो आंसर आएगा उसके साथ क्या होगा, कोई सिंबल ही नहीं है। अब जब कोई सिंबल नहीं है तो यहाँ पे ये समझ जाना कि जो आंसर आएगा वो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं कि 8 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट को सॉल्व करना है बॉड मास के तहत, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 आंसर आपका, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ से क्या करते हैं कि बॉड मास के तहत कहते हैं कि ब्रैकेट को सॉल्व कर लें और ब्रैकेट में 4 है और 4 को 2 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 8 को 8 के ऊपर टेबल लगा लिया, 1 आ गया आंसर, जो कि गलत है, ठीक है। अब देखें बॉड मास के तहत आप लोगों ने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। जब ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया तो आपका आंसर फाइनल क्या आया, 4। जब फाइनल आंसर 4 आ गया तो फिर ब्रैकेट को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट को ख़त्म कर दें। जब ब्रैकेट को ख़त्म कर देंगे, और मैंने ये भी बताया था कि कोई सिंबल ना हो तो ये आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, यानी ये 2 और 4 जो है आपस में मल्टीप्लाई है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 डिवाइड बाई 2 और ब्रैकेट ख़त्म हो गई तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 4 लिख सकते हैं। अब जब ये लिख लिया तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 2 सिंबल्स बची हैं, ठीक है। इन दोनों में से सबसे पहले हमने ये सॉल्व करनी है। तो ये देखें 8 और 2 के दरमियान डिवीजन की सिंबल है, यानी कि 2 का टेबल 8 के ऊपर 4 टाइम्स लगा लें और मल्टीप्लाई सिंबल जो सेम लिखी वही हम सेम लिखेंगे, नंबर भी सेम लिखेंगे। अब 4 4 जा 16, यानी आपका आंसर 16 जिस चीज़ का आंसर है वो राइट है, अदरवाइज जो भी दूसरे हैं वो रॉन्ग है। अच्छा, दूसरी बात ये कि 8 डिवाइड बाय 2 और इसके बाद अंदर 4 था। काफ़ी स्टूडेंट जो इसको 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ये गलत है। यहाँ पे अगर आप 8 और 2 के साथ बीच में जो डिवीजन की निशानी है इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी आप 8/2 भी लिख सकते हैं। और ये 4 आपका अगर लिखा हुआ होगा तो ब्रैकेट में 4 यहाँ पे होगा, यानी 4 अगर मल्टीप्लाई होगा भी तो वो 8 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो अगर आप इस तरह भी इसको चेंज करके फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करके करेंगे तो फिर भी देखें 2 का टेबल जो है वो 4 के ऊपर 2 टाइम्स एंड फिर 8 और 2 को मल्टीप्लाई कर लें, आपका 16 आंसर आ रहा है। तो आप जिस भी मेथड से करेंगे आपका आंसर 16 ही आना चाहिए और 16 ही राइट है, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट यहाँ से आके जो है ना गलत कर जाते हैं, इसका आंसर 1 निकाल लेते हैं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जबकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। आप इसको रिप्लेस कर दें, ख़त्म कर दें मल्टीप्लाई में, तो मैथमेटिकल वे से आपका 16 आ जाएगा। अदर आपको दूसरा भी मैंने ये वाला मेथड भी बताया कि इसको आपने फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर लेना है, फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करके फिर भी आपका आंसर 16 ही आएगा। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है प्रिपरेशन फॉर ऑल एग्जाम्स, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।